पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल के करीबी की कई पार्टियों को इंस्टा की आंधी में पछाड़ दिया, लेकिन पार्टी बनाने के पीछे असल मकसद क्या है? 5 दिन में 15 मिलियन फॉलोअर। विधायक बोले अब तो कॉकरोच पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। कॉकरोच पार्टी का भौकाल असली है या नकली है? देश में वैसे तो आपने कई पार्टियों के नाम सुने होंगे, कोई हाथ वाली है, कोई फूल वाली है, कोई झाड़ू वाली पार्टी है, लेकिन कुछ दिनों से एक नई पार्टी पिक्चर में आ गई है बॉस, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह, एजेंडा, मैनिफेस्टो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ है। सोशल मीडिया पर गजब की हुई है पार्टी। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स, फेसबुक, हर जगह कोई ना कोई रील या कोई ना कोई पोस्ट आपको इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप कभी भी खोल लीजिए, इस वक्त खोल लीजिए, एक बार देख लीजिए, मिल ही जाए। सिर्फ 5 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से चले सटायर मूवमेंट से करोड़ों लोग जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर बंपर फॉलोइंग बढ़ी है। 1,60,00,000 लोग इस अकाउंट को फॉलो कर चुके हैं और हर मिनट के साथ फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस सो कॉल्ड पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस सबको फॉलोइंग की लिस्ट में पीछे छोड़ दिया, मतलब सबसे ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं इसके। कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट पर अगर आप देखिए तो भारत में रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके जवाब में दूसरा अकाउंट बना लिया गया। देखिए जरा क्या है ये कॉकरोच पार्टी भाई, किसने बनाई है पार्टी, क्यों बनाई है और कैसे इतने कम समय में इतना ज्यादा ये पार्टी वायरल हो गई है, इसका पूरा चैप्टर आज आपके सामने खोलने वाला हूं। इस कॉकरोच पार्टी को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ इसे जनता, युवा और खासकर जेन जी की आवाज बता रहे हैं, जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जबकि कुछ इसे मोदी विरोधियों का प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। जबकि उसी सोशल मीडिया पर कुछ दावा ऐसा भी किया जा रहा है जिसमें इस पार्टी के फॉलोअर्स की लिस्ट दिखाई जा रही है कि वो भारत से बाहर के। आज इन सब का डिटेल चैप्टर आपके सामने रखूंगा। पार्टी बनाने वाले ने इसे आंदोलन कह दिया है, लेकिन इस वायरल कॉकरोच पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी से कैसे तार इसके आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़ रहे हैं वो आपको बताने वाला हूं। सोशल इशू उठाने की बात करने वाला नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से पॉलिटिकल कैसे हो गया ये भी बताऊंगा। महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, मनीष सिसोदिया सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। एक एमएलए तो यहां तक कह रहा है कि कार्यालय खोजो भाई कॉकरोच पार्टी के लिए, इलेक्शन उसी से लड़ूंगा। नेता तो नेता, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कॉकरोच पार्टी के सभी दीवाने हो चले, सभी सपोर्ट करने लग गए। कॉकरोच पार्टी को चैलेंज करने के लिए नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट नाम से इसका एक विपक्ष भी खड़ा हो गया है। और मतलब यह है कि जेनजी का नाम ले लेकर यह कॉकरोच पार्टी ने सोशल साइट्स पर तो टोटल भौकाल मचा दिया हुआ, एकदम माहौल बना हुआ है कॉकरोच पार्टी का। लेकिन यह भौकाल जमीनी कितनी है यह एक बड़ा सवाल है। यह जो फॉलोअर्स का भारी भरकम नंबर दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं। क्या वो सही है या कहीं इसके पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है, यह भी आज आप जानेंगे। खासकर नैरेटिव के इस दौर में यह सब हर दूसरे दिन ऐसा हो रहा है। आज पाठशाला में कैसे यह सब हो पाता है यह आप देखने वाले हैं, इसका जवाब आपको देख रहे। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े धुरंधर कैसे कॉकरोच पार्टी के पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉकरोच पार्टी की पूरी कुंडली आपके सामने खोलने वाला हूं, लेकिन पहले यह बता देता हूं कि यह सब शुरू कहां से और कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी को उतारने वाले अभिजीत दिपके का कहना है कि उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की युवाओं पर की गई टिप्पणी से आहत होकर यह पार्टी बनाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच 15 जनवरी को वकील संजय दुबे की दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता सीनियर वकील का दर्जा पाना चाहता था। जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या सीनियर एडवोकेट का टैग सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या फिर न्याय व्यवस्था में भागीदारी का एक जरिया भी है। सीजेआई सूर्यकांत ने तब कहा था कि कॉकरोच की तरह बहुत से युवा ऐसे हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म चला रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो काला चोगा पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। बेंच ने यह भी कहा था कि दुनिया में हर कोई सीनियर बनने की योग्यता रख सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता इसके हकदार नहीं है। जबकि सीजेआई की इस टिप्पणी पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने इसे लेकर सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशे में आ गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए, वो परजीवियों जैसे। सीजेआई की टिप्पणी का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, वो उस पर्टिकुलर केस के लिए था, ऐसा उनकी तरफ से आई सफाई में दिखाया गया, बताया गया। लेकिन कॉकरोच पार्टी बनाने वाले इसे अलग ही लेवल पर लेकर चले गए। 16 मई को अमेरिका में पढ़ने वाले अभिजीत दिपके ने एक्स पर गूगल फॉर्म शेयर किया,
दीपिका ने लोगों को मॉक पार्टी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने को कहा और मजाक मजाक में ऑनलाइन सटायर के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया। इंस्टा और एक्स पर अकाउंट बना, इसका बकायदा एआई से वेब पेज भी बनाया गया। देखते ही देखते 100 घंटों में देश के इंटरनेट यूजर्स और युवाओं का बड़ा रिस्पांस मिल गया। ऐसा रिस्पांस मिला कि इस कॉकरोच पार्टी ने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सबको फॉलोअर की रेस में पछाड़ दिया। और जैसे ही इसने बीजेपी को इंस्टा फॉलोअर रेस में पछाड़ा तो इसे बनाने वाले अभिजीत दिपके ने अपने कॉकरोचों से बीजेपी को अनफॉलो और ब्लॉक करने की अपील कर दी। कमाल है, क्या क्या हो सकता है सोचिए। साफ सिंपल सीधी बात है। अब देखिए कि देश में कोई भी किसी तरह की अपील कर सकता है। ऐसे में अगर कोई वीडियो बनाकर नौकरी, रोजगार, सैलरी के नाम पर बीजेपी या किसी पार्टी को अनफॉलो करने की अपील करता है तो इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें शौक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिजीत दिपके को सुनकर यह भी लग रहा है कि उनका एजेंडा या उनकी दिलचस्पी लोगों की आवाज उठाने से साथ साथ बीजेपी के फॉलोअर घटाने में भी है। उन्हें सुनकर ऐसा भी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कम हो जाए। वैसे सोशल अपील का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा बीजेपी के 1 लाख फॉलोअर और बढ़ गए। वैसे इस कंपैरिजन में अगर देखें और लॉजिक देखें तो कोई लॉजिक समझ में आपको आएगा क्या कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमको कोई पॉलिटिकल हम पार्टी नहीं है, हम कोई इस तरह से पॉलिटिकल उसमें इशू में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या करते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर बीजेपी के फॉलोअर घट ही जाते तो क्या हो जाता भाई कॉकरोच को? या तो ये कॉकरोच पार्टी है जिसके फॉलोअर जो इतनी तेजी से बढ़ ही रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? असल दुनिया किसी फोन की स्क्रीन या इंस्टा की रील से बहुत अलग है। हाँ, ये जरूर है कि यूथ की बात, उनके रोजगार की बात, बार बार पेपर लीक को लेकर उनकी झुंझलाहट, बढ़ती महंगाई, इन सब का कारगर जो ईमानदार हल है वो जरूर निकालना चाहिए और निकलना भी चाहिए। इसे लेकर कोई अपनी बात किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठाता है, सार्थक आलोचना या बहस करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। सामाजिक बदलाव के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाना सही है और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यही सबसे सकारात्मक उपयोग भी होता है। अगर कुछ गलत है, कुछ गलत दिखाई दे रहा है या लग रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाते हुए उसके खिलाफ बोलना गलत नहीं है। लेकिन एल्गोरिदम पर चलने वाले सोशल मीडिया से किसी को हीरो चुनकर उसे सिर पर बिठाना है या नहीं है, यह भी फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए आपको। कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट पर आज रोक लगा दी गई, जिस पर इसके संस्थापक ने कह दिया कि यह काम भी सरकार नहीं कराई है भाई, सरकार ने हमारा अकाउंट रोक दिया है। और इसके ठीक बाद कॉकरोच इज बैक नाम से एक नया अकाउंट बना जिसके बायो में लिखा कॉकरोच नेवर डाई, यानी कि कॉकरोच कभी नहीं मरता। इतना ही नहीं, अभिजीत दिपके ने यह भी दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश हो रही है। कॉकरोच पार्टी का जो बनाने वाले अभिजीत दिपके सिर्फ 30 साल के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दिपके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक हैं, यानी वो नैरेटिव बिल्डिंग, पब्लिक मैसेजिंग और पॉलिटिकल ओपिनियन का डिजिटल मीडिया पर प्रभाव बताने के स्पेशलिस्ट भी। अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन भी की है और अभी अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, अभिजीत दिपके 2020 से 2023 के बीच अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया और चुनाव अभियानों से जुड़े रहे। वो आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ उनकी पुरानी तस्वीर देख लीजिए, ये शेयर हो रही है तस्वीर। अरविंद केजरीवाल के बारे में लिखते हुए अभिजीत ने पोस्ट किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को घुटनों पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल हिला सकते हैं। पढ़ाई के लिए बोस्टन जाने से पहले अभिजीत दिपके ने मनीष सिसोदिया के साथ फोटो पोस्ट किया और लिखा कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के प्रति मेरी कमिटमेंट को कभी भी कमजोर नहीं कर पाएगी। अब बताइए, इसे आप क्या समझेंगे? समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है आपको? अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर क्या खेल चलता रहता है। साफ साफ लिख रहे हैं वो कि कभी भी इनकी आम आदमी पार्टी के प्रति कमिटमेंट को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। मतलब बोस्टन में पढ़े चाहे कहीं और पढ़े, देश में रहे चाहे बाहर रहे, आम आदमी पार्टी को इन्होंने छोड़ना नहीं है। आम आदमी पार्टी से इनकी दूरी हो ही नहीं सकती। इस सो कॉल्ड
कॉकरोच पार्टी की कमिटमेंट पर आंख मूंद कर भरोसा कौन करेगा, बताइए। और तो और कॉकरोच पार्टी की बम्पर रीच बढ़ने के बाद सबसे ज्यादा खुश भी आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको लगना चाहिए कि भाई ये कौन कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, लेकिन मनीष सिसोदिया ऐसे खिलखिला रहे हैं जैसे बेटे ने पीएचडी कर ली है, बेटा आईएएस आईपीएस बन गया है, झंडा गाड़ दिया है बेटे ने। अब आप सोचिए और समझिए कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान मैंने सुना, जो कुछ दिन पुराना था, मनीष सिसोदिया का खुश होना, और ये दीपिका का जो पोस्ट आपको दिखाया और पढ़वाया, उसके बाद आप यकीन कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि ये जो लड़का कह रहा है ये सच कह रहा है, इसका एजेंडा क्या है। जिस मुद्दे पर चर्चा ज्यादा होती है वो अपने आप बढ़ जाता है। कॉकरोच पार्टी के रातों रात वायरल होने के पीछे यह वजह भी हो सकती है। 4 लोगों ने 40 लोगों तक वायरल किया, ऐसे 40 से 400 और 400 से लाखों फॉलोअर हो गए। लेकिन कॉकरोच पार्टी का क्रेज तेजी से बढ़ा है, ये तो सच है। वायरल फैक्टर इतना ज्यादा है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम, इस नाम के लिए 3 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल हो चुके हैं और इसके जरिए एक पॉजिटिव तस्वीर भी सामने आई है, जहां कुछ युवा कॉकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना के किनारे सफाई करने पहुंच गए और आसपास का कचरा साफ कर दिया। कॉकरोच पार्टी की चर्चा सियासत में भी इतनी तेजी से फैल रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक मजाक में अब कॉकरोच पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक मजाक के तौर पर शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे अब विपक्ष के नेता, फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटीज भी चल पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को मशहूर सेलिब्स फॉलो कर रहे हैं। इस लिस्ट में कई नाम हैं, जैसे कि फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस दिया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा, ईशा गुप्ता के अलावा कई दूसरे टीवी कलाकार भी इसमें शामिल हो गए। मतलब यहां भी फॉलोअर्स की लिस्ट में ज्यादातर वो नाम हैं जिसमें से कई पहले ही मोदी सरकार के प्रखर आलोचक रह चुके हैं। फिल्म एक्टर के अलावा विपक्ष के नेता भी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे चल पड़े हैं। इसमें सबसे पहला नाम तो है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का, जो पिछले कई दिनों से लगातार इस सैटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट के पक्ष में पोस्ट डाल रही हैं। लिखा है कि नफरत फैलाने वालों और पैसों पर चलने वाली ट्रोल आर्मी की बस इतनी ही हकीकत है, सच और असली समर्थक हर बार जीतते हैं। अब इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत बढ़िया काम है। अब सोचिए कि जो काम पूरे विपक्ष को अच्छा लग रहा होगा और जो काम विपक्ष को मजा दे रहा होगा, जिस काम के लिए पहले से ही विपक्ष के नेता फील्डिंग और बैटिंग कर रहे थे, और वो काम चल गया है, तो खुशी कितनी होगी। और आप सोचिए कि ये सब जो हुआ है ऐसे ही हो जाता है। आप अकाउंट बनाएंगे और एकदम से रातों रात आपके फॉलोअर्स आने लग जाएंगे, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई, कभी बनाकर देख लीजिए अगर नहीं है आपका अकाउंट। महुआ और टीएमसी के दूसरे नेताओं की खिज समझ में आती है, क्या करें, उन्हें जनता ने अभी इसी लायक छोड़ भी दिया हुआ है। एक और पोस्ट देखिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कॉकरोच पार्टी के कंधे का सियासी इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो? ये लिख रहे हैं कि बीजेपी बनाम सीजेपी। इसके पीछे अखिलेश यादव क्या कहना चाहते हैं वो उन्होंने नहीं बताया है, एक लाइन डालकर चले गए। देखिए, तो बीजेपी वर्सेस सीजेपी हो गया, तो समाजवादी पार्टी कहां गया? जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर सैलाब समझ रहे हैं, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि सोशल मीडिया की दुनिया और असल दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं तो इंस्टा पर तो कांग्रेस के फॉलोअर्स बीजेपी की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सीटें देख लीजिए। इसके अलावा आज आपको सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत के कुछ और एग्जांपल्स देखता हूं। समझें कि सिर्फ देश में नहीं, हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में जहां सोशल मीडिया पर लोग फॉलो करते हैं, फॉलोअर्स हैं जिनके, या जो सेलिब्स हैं, रील और रियल में कितना फर्क है। एक लिस्ट में एक और नाम है जो पूरा लिस्ट में आपको बता रहा हूं। अमेरिकी मशहूर सेलिब्रिटी कान्ये वेस्ट का नाम भी है इस लिस्ट में। उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। लगभग इंस्टा पर 2 करोड़ और एक्स पर 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन इन्हें चुनाव में करीब 70,000 वोट ही मिले और 8 करोड़ वोट से हार गए। सिर्फ 70,000 वोट मिले, 8 करोड़ वोट से हार गए। यह है भाई साहब रील की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया और रियल दुनिया। यानी कि सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, लिख लीजिए या कह लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो आंधी तूफान हमेशा दिखाई देती है, वो जमीन पर हमेशा हकीकत बनकर उतर जाए, ऐसा नहीं होता है।
लोगों तक पहुंचने के लिए आपको अलग रास्ता ढूंढना पड़ता है। उसमें से एक रास्ता सोशल मीडिया का भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से और आपके अकाउंट और फॉलोअर्स की वजह से लोग आपको पसंद करने लग जाएं, अब बाजी मार जाएं हर जगह, ऐसा नहीं होता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब एक मजाक के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर कैंपेन चलाया जा रहा है। इससे पहले यूरोप के एक देश हंगरी में भी ऐसा ही हो चुका है। 2006 में हंगरी में एक सटायरिकल राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी। इसका नाम रखा गया हंगेरियन टू टेल्ड डॉग पार्टी, यानी दो पूंछ वाले कुत्ते की पार्टी। 2006 में हंगरी के एक शहर सेगड में कुछ युवाओं ने इसे बनाया था। राजनीतिक मजाक उड़ाने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। जोक पार्टी के तौर पर इसको शुरू किया गया। धीरे धीरे इसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता का मजाक उड़ाने के लिए लोग जुड़ने भी लगे। इसे मशहूर बनाने के लिए जानबूझकर बेतुके चुनावी वायदे किए गए, जैसे सबको फ्री बियर दी जाएगी, दिन में 2 बार सनसेट किया जाएगा। कुछ दिनों में हंगरी के कई सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट और कलाकार भी इस पार्टी से जुड़ गए। 2014 में इसे आधिकारिक तौर पर राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर भी कर लिया गया, लेकिन अब तक नेशनल चुनाव में इस पार्टी को सफलता नहीं मिली। 10 साल हो चुके हैं। सोचो 10 साल से यह पार्टी सोशल मीडिया पर तो एकदम भौकाल में है, भौकाल टाइट है इसका सोशल मीडिया पर, लेकिन जमीन पर नहीं है। चुनाव एक भी नहीं जीती है और बियर पिलाने का वादा करके भी नहीं जीती है। सोचिए जरा। हालांकि लोकल चुनाव में जेन जी के सपोर्ट से कुछ सफलता जरूर इसको मिली, लेकिन देश के दूसरे लोगों ने अभी तक इसे पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया है, इस पर भरोसा नहीं दिखाया है। तो यह होती है असलियत। और आप सोचिए कि इस तरह की जो पार्टियां बनती हैं, इसके पीछे के जो लोग हैं वो कौन लोग होंगे। तो मजाक के लिए बना लिया, चलिए हंसी मजाक में अपना कर रहे हैं भाई, टाइम पास करना है कुछ लोगों को, तो टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन एजेंडा अगर आपका दिख जाता है, आपका इतिहास पता चल जाता है, तो पता चल जाएगा ना कि आप क्या लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में सत्ता पाने का खेल पूरी दुनिया में चलता रहता है। इसका एक और उदाहरण आपको दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, ये पहले एक टीवी एक्टर हुआ करते थे। साल 2015 से 2019 के बीच इनकी एक टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल आई थी और इसमें ज़ेलेंस्की ने एक साधारण से स्कूल टीचर का रोल निभाया था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है और राष्ट्रपति बन जाता है। यूक्रेन की जनता ने इस टीवी सीरीज पर भरोसा जता दिया। 2019 के चुनाव में ज़ेलेंस्की को वास्तव में यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया। इस बात को लेकर अब यूक्रेन में अलग अलग राय है। ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट बनाने का फैसला सही था या गलत था, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो रियल लाइफ में कर रहे थे, यानी कि टीवी पर कर रहे थे, वो रियल लाइफ में कर पाए। क्या कर दिया है यूक्रेन का, पता है आपको?